श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? हम आप सभी के हितार्थ प्रभु महादेव से यही प्रार्थना करेंगे, सदा स्वस्थमय, सुखमय, आनंदमय आपका पूरा परिवार बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, एक महापर्व आ गया है, एक महापर्व आने वाला है। महापर्व, जिस पर्व की चर्चा शास्त्रों और पुराणों में भली भांति से आप लोगों ने श्रवण की होगी। शास्त्रों और पुराणों में अब मेरी बहनें और मेरी माताएं यह फिर प्रश्नों की झड़ी यहां पर लगा देंगी कि कौन सा यह महापर्व बता रहे हैं। यह महापर्व नहीं, कितनी बार महा लगाया जाए उतना ही कम। महापर्व अर्थात निर्जला एकादशी, यह सभी वैष्णवों के लिए और सभी भगवत प्रेमियों के लिए एक महापर्व से कम नहीं है। आप कमेंट के जरिए जरूर बताइए कि महापर्व पर कितना आनंद आता है। देखिए, निर्जला एकादशी, इसे शास्त्रों और पुराणों में पांडव एकादशी भी कहते हैं, भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। तो पहले तो हम सभी लोग यह चर्चा करेंगे कि कब की है एकादशी, कब व्रत करना है। इसकी जानकारी हम सभी को जरूर होनी चाहिए, पर क्योंकि यह महापर्व है तो इस महापर्व पर हमें भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा प्राप्त करना है और देवाधिदेव महादेव की भी कृपा। तो आज हम सभी लोग, देखिए, मंगलवार के दिन एकादशी पड़ रही है। देखिए, मंगलवार का दिन आप सभी लोग जानते ही हैं कि बाबा हनुमान जी को समर्पित है। साथ ही साथ एकादशी की तिथि पड़ रही है तो भगवान श्री हरि नारायण और हनुमान जी तो भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं। तो आइए देखिए कितना अद्भुत संयोग बन रहा है। इस बार एकादशी पर विशेष संयोग बन रहे हैं। तो जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें कौन सा कार्य करना चाहिए? गलती ना करना। यदि आप व्रत नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं तो आपको कौन से उपाय करने मात्र से ही आपको उस एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। पहले तो यह जाने कि कब की है एकादशी। देखिए, पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि 17 जून को 4:43 से शुरू हो रही है। देखिए, 17 जून को 4:43 से, और अगले दिन 18 जून को 6:24 तक रहेगी। निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 18 जून को हम सभी भगवत प्रेमी भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए और अपने सकल मनोरथ को पूर्ण कराने के लिए हम सभी लोग 18 जून को निर्जला एकादशी रखेंगे। निर्जला एकादशी का व्रत इसके नाम से जथा नामे तथा गुणे, इसके नाम से ही आपको पता होगा कि बिना अन्न जल ग्रहण किए इस एकादशी में व्रत रखा जाता है। देखिए, बिना अन्न जल के व्रत रखना यह तो मेरे ठाकुर की कृपा है जो हम सभी को इस तड़पती हुई धूप में भी शीतलता की किरण झलकती है, अर्थात शीतलता प्रदान करती है। ये मेरे राघवों की कृपा है, मेरे महाकाल राजा कैलाशी अविनाशी की कृपा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी लोगों ने सुना कि कब की है एकादशी। तो आइए हम सभी लोग एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझते। सभी पांडव व्रत संपूर्ण सभी एकादशियों का किया करते थे, परंतु भीम कोई भी एकादशी का व्रत नहीं करते थे। तो इससे पांडवों को अत्यधिक चिंता होती थी कि इसको कैसे जो है भगवत प्राप्ति होगी, कैसे इसे मोक्ष प्राप्ति होगी। इसी चिंता में पांडव, धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती परेशान ही रहा करती थी। तो ऐसे में भीम को व्रत रखा ना देखकर, अर्थात व्रत
नहीं करते थे तो पांडव, सभी पांडव भीम को छोड़कर जितने पांडव थे वे सब उनसे चिंतित रहते थे। तो एक दिन दैव संयोग से उन्होंने व्यास जी से पूछा कि कोई ऐसा विधान है महात्मन जिससे कि कोई भी एक एकादशी कर लिया जाए तो उसे संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। तब वेद व्यास जी ने बताया कि ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी पड़ती है निर्जला एकादशी, इस एकादशी का यदि व्रत भूलवश भी यदि कर लिया जाए तो सभी एकादशियों का फल उसे प्राप्त हो जाता है। तभी से यह एकादशी पांडव एकादशी, भीमसेनी एकादशी कही जाती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आइए हम सभी लोग पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से बताए गए 7 बेलपत्र वाला उपाय समझेंगे, पूजा विधि भी समझेंगे, शुभ मुहूर्त और श्रद्धा बोलने से पितर हम पर किस प्रकार से कृपा करते हैं इसकी चर्चा जरूर करते हैं। देखिए, आप सभी को पता हो कि पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंदु से 7 बेलपत्र वाला उपाय या धन संपदा की वृद्धि के लिए, साथ ही साथ आपके बच्चे गलत मार्ग पर, गलत संगति में फंसे हुए हैं तो उसके लिए इस विशेष उपाय को जरूर किया जाता है। आपको एक पात्र में गंगा का जल लेना है और इस प्रकार से लेना है 7 बेलपत्र। कितने? 7 बेलपत्र। परंतु आपको एकादशी का नियम भी यदि पूज्य गुरुदेव की कथा में सुने हो तो मालूम हो, इस दिन किसी भी वृक्ष की पत्ती और घर में झाड़ू नहीं लगाते और ना ही किसी जो है जो व्यक्ति निंदक के पास हम बैठते हैं, ना ही निंदक के पास बैठते हैं। हमें इस दिन जितनी भगवान नाम संकीर्तन करना हो उतना कर ले, क्योंकि भगवान नाम संकीर्तन का हमें संपूर्ण फल मिलता है। तो अब कहेंगी माताएं कि इस दिन हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना है, तो हम बेलपत्र कब तोड़ें? देखिए, इस वीडियो को इसलिए पहले बनाया जा रहा है ताकि आप सभी लोग अपनी संपूर्ण जो है पूजन की सामग्री जरूर एकत्रित कर ले। प्रभु महादेव की आराधना के लिए, भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना के लिए आपको 7 बेलपत्री पहले से तोड़ लेना है। यदि नहीं तोड़ पाए तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको प्रभु महादेव के मंदिर जाना है, वहां पर से 7 बेलपत्री उठा लेना है और आपको एक पात्र में गंगा का जल डालना है। क्या? गंगा का जल। और आपको इन सब चीजों को लेकर पहुंच जाना है। आप अपने घर के बच्चे से स्पर्श जरूर कराएं जो गलत संगति में फंसा हुआ है। फिर आपको इन सब चीजों को लेकर आप पहुंच जाए नंदी। तो आपको नंदी प्रभु महादेव के सन्मुख आपको हर जगह बैठे हुए विराजमान होते हैं, क्योंकि नंदी ही हमारी समस्त मनोकामनाओं को प्रभु महादेव को तक पहुंचाते हैं। तब बाबा हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो आपको नंदी के उठे हुए पांव पर जो है जल को समर्पित करना है। चाहो तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय कहते हुए जल को समर्पित कर देना है धीरे धीरे। और बेलपत्री आपको नंदी पर नहीं समर्पित करना है। और इन सबको ले जाकर बेलपत्री आपको देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय कहते हुए समर्पित कर देना है। निश्चितता है 7 बेलपत्री वाला उपाय जो भी व्यक्ति एकादशी की तिथि पर कर लेता है उसके घर में कितना भी धन के खर्च क्यों ना हो, परंतु पैसा रुकना चालू होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा उसके घर पर सदा सर्वदा के लिए होती है। और उसके घर के बच्चे जो धन मांस मदिरा जुए आदि में लगाते हैं, धीरे धीरे करके भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से उनका बच्चा सतमार्ग पर आने लगता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। और एकादशी की तिथि पर पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से जब भी बताए गए उपाय को करते हैं तो उससे आप यदि निष्ठा भाव रखकर करते हैं तो निश्चितता है लाभ जरूर मिलता है। क्योंकि इसकी जानकारी हमें थोड़ी होती है, इसकी जानकारी जब हम सभी लोग कथा श्रवण करते हैं तो उस कथाओं में पत्र बताते हैं कि मेरे महादेव कुबेर भंडारी की कृपा किस प्रकार से भक्तों पर बरस रही है। तो आप सभी लोग जब भी एकादशी की तिथि आवे जो है तब भी आपको स्वधा स्वधा कहते हुए जल समर्पित करना है। 3 बार स्वधा कहना है। क्या? स्वधा 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 कहते हुए जल को समर्पित जो भी व्यक्ति, जो भी माताएं बहनें करती हैं, उसके पितृ
तृप्त रहते हैं। यदि पितृ तृप्त रहते हैं तो आपको आपके कार्यों में अड़चने नहीं मिलती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।